So hello guys, how are you? I hope wherever you are, you must be fine and doing great in your life. Guys, जैसा कि पिछली वीडियोस में हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, बहुत सारे मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। एंड बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं गाइज, जैसे मैंने तुम्हें बताया है कि x इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स फॉर्म मैंने एक डिस्कस किया आपके साथ। एक मैंने आपके साथ डिस्कस किया जब x जो है x टू दी पावर m की फॉर्म में रहेगा। एक मैंने डिस्कस किया जब x जो है वो अगर साइन ऑफ ए एक्स या फिर कॉस ऑफ ए एक्स की फॉर्म में रहेगा, वहाँ पे क्या होगा। गाइज आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई इक्वेशन x इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स इंटू वी की फॉर्म में रहेगी, if there is an equation which is in the form of x is equal to e to the power ax into v and where v is a function of x। ठीक है गाइज, तो इसका मैंने आपको ना इसका प्रूफ गाइज याद रखो, इसका मैंने आपको प्रूफ एक दिखाया था जब इसकी ना इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देखो। उसमें हमने क्या किया था, अभी मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। थ्योरम यहाँ पे यही कहती है कि 1 फंक्शन जो होगा इंटू ई टू दी पावर ए एक्स इंटू वी की फॉर्म में दिया है अगर, एंड यहाँ पे v जो है v इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो इसकी जो वैल्यू होती है, देखो ई टू दी पावर ए एक्स को यहीं छोड़ेंगे इंटू 1 यहाँ पे जो फंक्शन होगा ना, फंक्शन में d प्लस कोफिशियंट ऑफ x को ऐड करेंगे a इंटू फिर यहाँ पे क्या होगा v, वेयर v इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो गाइज यही चीज़ हमें पूरी दोहरानी है इन क्वेश्चंस में, इस प्रोसेस में। ज़्यादा कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है नहीं गाइज, ये वैसे ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। बस बेसिक चीज़ कौन सी याद रखनी है, याद यही रखना है कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल अगर तुम ध्यान लगा के करोगे तो। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम जो भी चीज़ है गाइज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट अस से गाइज, एक मिनट गाइज, इसका साइज़ बढ़ा लें थोड़ा, मार्कर का साइज़, थिकनेस इसकी, सॉरी थिकनेस इंक्रीज करते हैं इसका। अच्छा ये यहाँ पे ज़्यादा ऑपरेट मैंने किया नहीं है इसे, तो देखते हैं हाँ। तो गाइज ये देखो, ये इक्वेशन बन आगे इसी तरीके के हम क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चंस में डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। भाई देखो, एक एग्जांपल हो, अगर आप कुछ चीज़ ना रट के चले जाओ एग्ज़ाम में, तो उतनी देर के लिए, मतलब फॉर द सेक ऑफ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, 3 घंटे में आपको वो याद रहेगा। जैसे ज़्यादा 2 दिन याद रहेगा, जैसे ज़्यादा 3 दिन याद रहेगी वो चीज़, है ना। चौथे दिन भूल जाओगे। तो मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम एज सच ऐसे काम करता है इंडिया में। पर हमें इस तरीके से नहीं पढ़ना। ये चैनल का मोटिव ही यही है कि मैं आपको साथ साथ में याद भी करवा दूं और साथ साथ में उस चीज़ को ऐसा समझाऊं कि आपको लाइफ लॉन्ग याद रहे। अब मैंने फॉर्म्स 3 डिस्कस किए हैं, हर एक फॉर्म के ऊपर मैंने 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और डिफरेंट वेराइटीज़ के डिस्कस किए हैं। ऐसे नहीं कि सेम क्वेश्चन में हर एक, मैंने ये कोशिश की है कि हर एक क्वेश्चन में कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट हो, तो वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। और तो गाइस कुछ भी नहीं है। देखो एक हम क्वेश्चन लिया है हमने, यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई इक्वेशन है डी स्क्वायर माइनस 2d+1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर 3x। अगर ये इक्वेशन आ जाएगी तो भैया जी ये तो उसी फॉर्म में लग रही है। किस फॉर्म में लग रही है कि यार यहाँ पे ना 1/fd फंक्शन है, fd यहाँ पे ये fd है। ठीक है, यहाँ पे भैया जी ई टू दी पावर ax भी है और यहाँ पे v भी है। v क्या है भैया, यहाँ पे वो फंक्शन है x का। तो मैंने आपको क्या बताया था, ई टू दी पावर ax को साइड में रखो, 1/f ऑफ d में क्या ऐड करना है, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे a, तो d प्लस a इंटू v एंड वेयर v इज अ फंक्शन ऑफ x। उसके बाद हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा लेंगे और ये क्वेश्चन जो है हमारा वो डिफ़िकल्ट से एक इजी क्वेश्चन की तरफ कन्वर्ट कर दिया जाएगा, है ना गाइज। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा है, विल फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हम ना गाइज सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, विल फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया उसी के बाद तो पीआई इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो देखो सी एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, डी स्क्वायर माइनस 2d+1 को मैं 0 पुट करूंगा। मतलब ये क्या है, d-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब कि जो d की वैल्यू है वो 1 है एंड 1 है। मतलब कि जहाँ यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, दिस इज रियल एंड इक्वल। और भैया जी जब रियल और इक्वल होती है वैल्यू, तो जो सी एफ होता है वो होता है c1 + c2x इंटू ई टू दी पावर a ऑफ x। मतलब कि जो सी एफ यहाँ पे होगा वो होगा c1 + c2x इंटू ई टू दी पावर x। सो दिस इज द सी एफ, ये हमारे पास सी एफ आ गया।
और गाइस अगर एक बार हमारे पास सी एफ आ गया तो पी आई निकल जाएगा। हाँ जी भैया, पी आई निकल जाएगा, निकालो। तो पी आई जो होगा गाइस, पी आई विल बी राइट हैंड साइड में क्या है देखो, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 3x, मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ ई टू द पावर 3x इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन। तो डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन। अब मैंने आपको देखो जो कॉन्सेप्ट बताया उसको इम्प्लीमेंट करते हैं भैया जी। सबसे पहले ई टू द पावर 3x यहाँ पे रखता हूँ इंटू वन बाय, ये क्या है, ये तो डी माइनस वन का होल स्क्वायर है ना, इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो पी आई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 3x। देखो कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे x का, हेयर कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे है 3। तो मतलब कि यहाँ पे मैं इंटू करूँगा वन बाय, इसमें ऐड करूँगा d में 3, माइनस वन पहले से है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर। तो पी आई मेरे पास हो जाएगा ई टू दी पावर 3x इंटू वन बाय डी प्लस थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से पी आई क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर 3x इंटू वन बाय डी प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो गाइज, अब इसका काम खत्म हो गया, देखो इसका काम फिनिश्ड, हमने ये जॉब डन हो गया। अब दोबारा इसे बीच में ना टांग अड़ाने के लिए मत लेके आना। अब ऐसा मत कर देना कि भैया जी यहाँ पे तो अब ये तो हमारे लिए बात बन गया, अब यहाँ डी को 3 पुट कर दो। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, डी को 3 पुट करके 3 + 2 5 का स्क्वायर, बस भाई आ गया एक्स स्क्वायर। कहाँ गया, तेल लेने गया क्या, सॉरी फ्लो में निकल गया गाइस, तेल लेने नहीं जाती कोई चीज़, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ। इसके बाद मुझे पता है, देखो अब मुझे क्या देखना है, अब मुझे मेरा ध्यान जाना चाहिए इतनी टर्म में, इस टर्म में मेरा ध्यान जाना चाहिए। क्यों इस टर्म में मेरा ध्यान जाना चाहिए, अब देखो इस टर्म में ध्यान जाएगा। इसमें क्या करेंगे, अब ये मुझे पता है, अब बचेगा मेरे पास क्या, बचा मेरे पास यहाँ पे, बचा मेरे पास वन बाय डी प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। और भैया ये मुझे देखी देखी फॉर्म तो नहीं लग रही, हाँ भाई मेथड 3 देखो जाके, अगर कोई इक्वेशन x इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर m की फॉर्म में रहती है, वहाँ पे हम क्या अप्लाई करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करते हैं। गाइस कुछ बच्चों को वीडियो ना समझ में आए ना तो प्लेलिस्ट जाके देखो पूरा दोबारा, ठीक है। मैं दोबारा एक एक चीज़ रिपीट नहीं करूँगा, मैंने बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ पहले, ठीक है। और इसमें मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको कि सबसे जो लोअर वैल्यू होगी ना, लोअर वैल्यू, उसको हम ब्रैकेट के बाहर लेंगे, ब्रैकेट आउटसाइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे लोअर 2 है, 2 ही सबसे लोअर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो पी आई जो होगा मेरे पास ई टू दी पावर 3x तो आएगा वन बाय, इस में से हम 2 कॉमन ले ले तो ये आएगा d/2 + 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो पी आई क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर 3x इंटू वन बाय 4 इंटू वन प्लस d/2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। और इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने बताया ना, किसी भी चीज़ को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, 1 + x टू दी पावर n या फिर 1 - x टू दी पावर n, इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हाँ एक मिनट गाइस, मैं पेज ऐड ऑन कर लूँ ताकि थोड़ी सी समस्या ना हो हमें। हाँ तो इसके बाद गाइज हम क्या करेंगे, मैंने देख लिया कि भैया जी यहाँ ना आप ऐसे कर लो, आप तो मुझे सिखाओ। अब देखो ई टू दी पावर 3x भैया ऐसे लिख लिया, बाय 4 तो यहीं लिखने दिया हमने, क्या किया 1 + d/2 को ऊपर ले गए तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। भाई ऐसा होता है ना, देखो 1/x है तो इसे मैं x टू दी पावर -1 लिख सकता हूँ, हाँ भाई लिख सकता हूँ, वही मैंने यहाँ पे किया। देखो अब इसका एक्सपेंशन कर दो, 1 + x का होल टू दी पावर -2। देखो अब बाई चांस इसे फॉर्मूला नहीं पता तो व्हाट विल डू, विल कैलकुलेट द फार्मूला। हमें पता है कि जो 1 + x का होल टू दी पावर n होता है वो होता है 1 + nx प्लस n इंटू n - 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। इतना ही याद रखना है गाइज। तो इसमें देखो 1 + x है और n की जगह -2 लेना है हमने, है ना। तो 1 फिर n की जगह -2 तो -2x प्लस -2 -1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, 1 + x का होल टू दी पावर -2, 1 - 2x, ये क्या हो जाएगा -2 इंटू -3 इज 6, तो 6/2 इंटू एक्स स्क्वायर। मतलब कि 1 - 2x प्लस 3x स्क्वायर ऐसे ही एक्सपैंड करेगा, ठीक है। तो अब वही हम चीज़ यहाँ पे ले लेंगे, एक्सपेंशन जैसे हो रहा है। तो भैया जी आप लिखिए इक्वेशन क्या बनेगी। देखो भाई पी आई जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा ई टू दी पावर 3x/4, यहीं रह गया, तेल लेने गया, और अंदर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ देखो 1 - 2 इंटू एक्स, और x हमारा यहाँ है d/2, तो d/2
प्लस 3 × x² मतलब d/2 का होल स्क्वायर। ज़्यादातर मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि कहाँ तक हमें एक्सपेंशन लेना है ज़्यादा से ज़्यादा। विल टेक द एक्सपेंशन टिल द x² टर्म तक ज़्यादातर लेंगे। और अगर हमें जो फंक्शन दिया है जो कि x की फॉर्म में x² तक दिया है या फिर x³ तक दिया है तो हम x² तक जाएंगे। हाँ, अगर फंक्शन जो है डायरेक्टली x⁵ x⁵ में जंप कर गया तब तो हमें फिर d³ वाली भी लेनी पड़ेगी, d⁴ वाली भी आगे तक जाना पड़ेगा ना। अब देखो गाइस, हमने यहाँ तक लिया, इसके बाद वही है, ये एक्सपेंशन ऐसे रहेगा और x², ठीक है। तो यहाँ से पी आई की वैल्यू हो जाएगी e⁴x/4, अंदर हो जाएगा 1 - d प्लस 3d²/4, यहाँ हो जाएगा x²। अब x² को अंदर इंटू कर दो, तो x² को अंदर इंटू करेंगे तो क्या होगा 3x/4। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x² एंड d(x²) प्लस 3/4 ऑफ d²x²। अब तो भैया इसमें माहिर बन चुके हो। यहाँ पे क्या करना है, देखो e⁴x/4 आ गया, अंदर आ जाएगा x² माइनस ऑफ डिफ्रेंशिएशन एक बार करो तो 2x प्लस 3/4। यहाँ पे d² है तो डिफ्रेंशिएशन 2 बार होगी तो एक बार 2x हो जाएगी। देखो एक बार इसकी क्या हो जाएगी, देखो d² ऑफ x², d ऑफ x, तो इसकी क्या होगी 2x, फिर आ जाएगी 2, यहाँ पे हो जाएगा 2x, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2। तो पी आई की वैल्यू मेरे पास आ गई e⁴x/4 x² माइनस ऑफ 2x प्लस ये आ जाएगा 3/2। सो गाइज दिस इज़ द रिक्वायर्ड पी आई। ये हमारे पास आ जाएगी पी आई की वैल्यू। और अगर हमारे पास एक बार पी आई आ जाए तो हम फिर क्या करेंगे गाइज, हम कुछ नहीं करेंगे, टाइम पास करेंगे नहीं। हाँ, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आगे, पर मैं यहीं तक रखूँगा गाइस, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का काम आपका है, मेरा काम बस यहीं तक है, कॉन्सेप्ट को समझाना। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या होगा, ये होगा c1 + c2x इंटू e⁴x, यही होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ c1 + c2x इंटू e⁴x प्लस e⁴3x/4 x² माइनस ऑफ 2x प्लस 3/2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमारे पास हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हैंस क्वाइट इरेटम एंड द डेमोन्स्ट्रेटम, क्वाइट इरेटम एंड डेमोन्स्ट्रेटम। आई होप गाइज ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि कैसे इम्प्लीमेंट किया है हमने। बेवकूफ़ी नहीं करनी गाइज, सबसे पहले ना टर्म्स को चेक कर लेना है। जब भी क्वेश्चन देखो जैसे x² इंटू e⁴3x, तो डायरेक्टली तुम्हारे माइंड में याद आना चाहिए भैया ये तो मेथड 4 जैसा लग रहा है ना। मेथड 4 हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और कहीं भी ना कंस्ट्रेंट नहीं है गाइस, कंस्ट्रेंट कहीं भी नहीं होगा। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मेथड 2 से भी सॉल्व हो रहे होंगे, मेथड 4 से भी सॉल्व हो रहे होंगे, तो कंस्ट्रेंट कहीं भी नहीं होगा। ये मत सोचना कि अगर तुम मेथड 4 से सॉल्व करे तो अगर आपका आंसर डिफरेंट है, हाँ प्रोसीजर सही रखना। मेन थिंग इज इफ़ यू पुट योर प्रोसीजर इन अ राइट वे then you'll get the correct answer every time. And if your procedure is wrong even in the correct method then what we can say, है ना, तब तो गलत ही आंसर आएगा। So that's why दिमाग लगाना है पर सही तरीके से लगाना है ना। देख लेनी है एक बार राइट हैंड साइड में इक्वेशन क्या बोल रही है, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा। गाइज ये तो अभी तो बेसिक लेवल के सवाल है। जब मैं ना मिक्सचर कराऊंगा ना तो मैं मिसलेनियस, जब मैं सारे मेथड्स डिस्कस करने के बाद मिक्सचर ऑफ प्रॉब्लम्स कराऊंगा, वहाँ पे मैं देखता हूँ कि आप दिमाग कैसे काम करते हैं, वहाँ पे सीखने वाली बात है, ठीक है। वो डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। एंड अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वो वीडियोज़ को। एंड इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ना एक दो और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे थोड़े से डिफरेंट लेवल के। तो उसके बाद हमारा जो होगा मेथड 4 एंड अप हो जाएगा। एंड आई थिंक इसके बाद मुझे लगता है कोई मेथड है भी नहीं बचा हुआ हमारे पास, एक आधा मेथड होगा, उसके बाद हम एंड कर देंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। उसके बाद हम बहुत सारे आगे के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे हायर लेवल के। सो आई होप यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो। थैंक यू, मैं ही बोल रहा हूँ ना, थैंक यू, हाँ ठीक है। और गाइज प्यार बनाए रखिए अपना। हैव अ नाइस